शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन बखैर व आफियत हो गए हैं। अब नताइज ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 सीटें हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। PMLN 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। JUI फे को 1 नशिस्त मिली है और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीत सकी। ये हुकूमत की इत्तेहादी भी हैं। 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इनमें से 3 उम्मीदवार जो हैं वो PTI के हमायत याफ्ता थे। इस तरह PTI के पास 13 सीटें हो गई हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। और जो 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी कहीं नहीं जाएंगे, वो हुकूमत के साथ शामिल होंगे। यानी PTI 17 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने जा रही है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। बिलावल साहब ने कहा है कि मेरे वोट चोरी हुए हैं और मैं एहतजाज करने आ रहा हूँ। वो आए भी, एहतजाज भी किया। PMLN ने भी नताइज मानने से इनकार कर दिया है। यानी PDM ने धांधली का शोर डाल दिया है। दोस्तों, हकीकत सरेआम आपको बता चुका है कि GB में हमेशा से ये रवायत रही है कि वहाँ की आवाम हुकूमत को वोट डालती है, यानी वो सिटिंग गवर्नमेंट के साथ जाना पसंद करते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और अजीब बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब नताइज का सिलसिला आना शुरू हुआ तो इंडियन मीडिया ने PTI की शिकस्त का ऐलान कर दिया। यानी कि अभी पूरे नताइज भी नहीं आए थे कि इंडियन मीडिया ने ये रोड़ा डाल दिया कि जी अपसेट हो गया है, हुकूमती जमात इलेक्शन हार रही है, लोगों ने इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया है, इमरान खान का नैरेटिव जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है। मगर जैसे जैसे नताइज आते गए इंडियन मीडिया भी सोग में डूबता चला गया। अब यहाँ ये बात सोचने वाली है कि इंडिया को इमरान खान की हार से इतनी खुशी क्यों मिली और जीत ने इसकी खुशियों को रौंद क्यों डाला। दोस्तों, हकीकत सरेआम आपको बता चुका है कि फ़ौज और इमरान खान GB को सूबाई स्टेटस देने जा रहे हैं और ये बात इंडिया से हजम नहीं हो रही। वो इसे अपना अटूट अंग समझते हैं जिसका इजहार इनके वज़रा मतबाद कर भी चुके हैं। GB इंडिया की आंख का कांटा बनता जा रहा है। वो CPEC को नुकसान पहुँचाने के लिए हर हद तक कोशिश करेंगे। अब कुछ अरसे में GB को सूबा बनाने की करारदाद पेश हो रही है। अपोजिशन जमायतें अगर इलेक्शन का बहाना बनाकर इस करारदाद को नाकाम बनाने की कोशिश करें तो समझ जाइएगा कि वो इंडिया के एजेंडे को लेकर चल रही हैं। यानी जो जमात भी इस करारदाद के ख़िलाफ़ हो, चाहे इसके लिए इसके पास कोई भी दलील हो, वो इंडियन नैरेटिव को सपोर्ट करने के मुतरादिफ होगा। GB सूबा बनेगा और हर सूरत में बनेगा और ये बात अब पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की में कलीदी सूरत अख्तियार कर गई है। मेरी ये बात याद रखिएगा कि इस करारदाद के पेश होते ही आपको दोस्त और दुश्मन को पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।